थोड़ी देर के लिए अभी शांत रखते हैं, ठीक है। बाकी देख लीजिए आप, उसको अपन डिस्कस करेंगे। उसको मैं भूल भी गया, उसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। वो कैसे समझाऊं उसके ऊपर मैं थोड़ा सा मेडिटेशन करता हूँ, है ना, और कुछ आइडिया जनरेट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, और तो कोई चीज नहीं पूछनी आप लोगों को पहले तो। अब हम आगे बात करते हैं। आगे ये बात करते हैं कि अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए हैं उसमें ऐसा किया है कि हमने ये देखा है कि अगर हमारा बिजनेस नया है तो हमने कैसे करते थे, कैश टू कैपिटल, कैश टू कैपिटल, फर्नीचर टू कैपिटल, मशीनरी टू कैपिटल, ये सब चीजें हम करते हैं। लेकिन अगर कंटिन्यूइंग बिजनेस है तो क्या, कंटिन्यूइंग बिजनेस, मैंने आपको एक चीज और है, मैंने आपको जो पहले कराया था उसके अंदर बैलेंस शीट में सॉरी अकाउंटिंग इक्वेशन में बैलेंस शीट नहीं बनवाई थी। अकाउंटिंग इक्वेशन में हम बैलेंस शीट भी बनाते हैं। ठीक है, अब उसको थोड़ा सा हम समझने की, लेकिन मैंने आपको शीट नंबर अकाउंटिंग इक्वेशन की आई थिंक सेकंड या थर्ड शीट के अंदर एक 7 नंबर का क्वेश्चन है जिसके अंदर बैलेंस शीट दी हुई थी, और उसको मैंने कहा था अकाउंटिंग इक्वेशन में आप बैलेंस करके लिखिए, अगर कुछ ध्यान आ रहा हो तो, है ना। नहीं आ रहा है तो आराध्या को थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा है तो मैं बता देता हूँ ध्यान लगा के। ठीक है, उसको थोड़ा सा सोच रही है वो कि ना। अब इसमें क्या है, ये बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट क्या होती है, एक साइड एसेट्स लिखते हैं, नॉर्मली इंडिया में हम लोग राइट हैंड साइड एसेट्स लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटीज लिखते हैं। लायबिलिटीज में कैपिटल भी इसी साइड आ जाती है। ये तो लायबिलिटीज एंड कैपिटल बेसिकली अदर एसेट्स है। तो ये एसेट्स हैं। तो ये क्या कैसे बनी है बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट बनी आपके पास अकाउंटिंग इक्वेशन जो आपने 31 मार्च को आखिरी बैलेंसेस निकाले उससे बनी है बैलेंस शीट। तो इसके अंदर सारी एसेट्स आ गई, लायबिलिटीज कैपिटल आ गई। तो आप 1 अप्रैल से आपका नया बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, तो उस समय आपके पास ये बैलेंस शीट पहले से। तो ये बैलेंस शीट क्या दिखा रही है कि पहले दिन बैलेंस शीट है, इसका मतलब ये बिजनेस पुराना है, नया बिजनेस नहीं है, पहले से। किसी भी चलते हुए बिजनेस के अंदर हमेशा बैलेंस शीट होगी। आप किसी भी बिजनेस से बात करेंगे कि भाई वो बिजनेस अगर चल रहा है तो उनके पास बैलेंस शीट होगी ही, और पुराना बिजनेस है तो बैलेंस शीट एक साल से नेक्स्ट ईयर ऐसे चलती रहती है। तो एग्जिस्टिंग बिजनेस है कि नया बिजनेस है, ये पता करने के लिए बैलेंस शीट एक उसका प्रूफ है कि अगर बैलेंस शीट है तो चल रहा है बिजनेस, बैलेंस शीट नहीं है मतलब बिजनेस नहीं है, बैलेंस शीट नहीं है मतलब बिजनेस ही नहीं है। तो बैलेंस शीट बिना बिजनेस के, बैलेंस शीट के बिजनेस नहीं होगा। और हम जानते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो जो बिजनेस है उसकी एसेट्स भी होंगी, लायबिलिटीज होगी, कैपिटल होगी। तो ये बिजनेस पहले से चल रहा है और इनके पास एसेट्स, लायबिलिटीज है, कैपिटल है, सब कुछ है। अब उसके बाद ये ट्रांजेक्शंस आए, तो ये बैलेंसेस पहले से। तो इसको आप क्या करोगे, अकाउंटिंग इक्वेशन जब आप बनाओगे तो उसके अंदर आपको ये पहले बैलेंसेस लिखने पड़ेंगे, आपको बैलेंसेस पहले लिखने पड़ेंगे, बैलेंसेस आपको ये पहले लिखने पड़ेंगे। तो आप इसके अंदर आप क्या करते हो, इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर, इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर आप सबसे पहले ये यहां पर आप जो एसेट्स जितनी दे रखी वो सारी एसेट्स में कॉलम बनेंगे, जो लायबिलिटीज दे रखी है उसमें 3 तरह की लायबिलिटीज में सब कॉलम बनेंगे, फिर कैपिटल का, रेवेन्यू का, फिर ये बैलेंसेस करके लिखा जाएगा। ये पहले से बैलेंस आए और उसके बाद जो है सारे ट्रांजेक्शन का इफेक्ट दिया जाता है इसके अंदर। इज दैट ओके? किसी को इसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए, नहीं तो आप ट्राई करना चाहे तो ये क्वेश्चन में मैं भेज दूंगा, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, और अभी मैंने एक भेजा, किया हुआ है, ये किया है क्या, तो मुझे दिखा नहीं, हो सकता है मैंने शेयर किया हुआ। तो ये बैलेंसेस है हमारे पास और ये इसके नीचे एसेट्स, लायबिलिटीज प्लस माइनस हो रही है। इज दैट ओके? ये चीज हो गई। तो इसका मतलब बिजनेस पहले से चल रहा है। तो ये तो हो गया अकाउंटिंग इक्वेशन में। लेकिन जर्नल एंट्री का में कैसे होता है, जनरल एंट्री में कैश टू कैपिटल करते हैं, तो जनरल एंट्री में हम कैसे करते हैं, जनरल एंट्री में कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। जनरल एंट्री में हम कैसे करेंगे उसको, तो जनरल एंट्री में करने के लिए हमको ये कैसे मालूम पड़ेगा कि बिजनेस पहले से है, तो बिजनेस पहले से है वो हमें मालूम पड़ेगा इस ओपनिंग एंट्री से। इसको कहते हैं ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री क्या होती है, जो पिछले साल की एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल के बैलेंस है उनको हम इस साल कैरी फॉरवर्ड करके लेके आते हैं। तो इट इज एन एंट्री
made at the beginning of the accounting year. The purpose of opening entry is to bring forward the balances of assets, liabilities and capital. जो assets, liabilities, capital है वो लास्ट ईयर की बची हुई assets, liabilities, capital को इस साल ट्रांसफर करना है, तो नेक्स्ट ईयर फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। तो ये पिछले साल की जो बैलेंस शीट होती है उसके अंदर दी होती है, तो उनके बेसिस पे हम इस साल की ओपनिंग एंट्री करते हैं और उस ओपनिंग एंट्री के बेसिस पे सारी एसेट्स को डेबिट करते हैं, लायबिलिटीज को क्रेडिट करते हैं और कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। मतलब इसका क्या हुआ, जैसे वो मैंने बैलेंस शीट दिखाई थी, आपको ऐसी बैलेंस शीट दी होगी, कब की दी होगी, पिछले साल की दी होगी। तो आप क्या करोगे उसमें, आप उसमें क्या, जैसे ये है बैलेंस शीट दे रखी है, ये कब की बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट है आपको 31 मार्च 21 की, जब लास्ट ईयर खत्म हुआ उस समय की बैलेंस शीट। अब आपको करना क्या है, इस बैलेंस शीट के बेसिस पे आपको 1 अप्रैल 21 का ओपनिंग एंट्री करनी है। तो आप क्या करोगे, सारी एसेट्स को डेबिट करोगे, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट। मैं इसको ओपनिंग एंट्री में क्लोजिंग स्टॉक नहीं बोलूं तो अच्छा है, आप बोलेंगे तो गलत नहीं करेगा, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक तो इस तारीख को था 1 अप्रैल को, तो वो ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, पिछले साल का बचा हुआ स्टॉक ओपनिंग। तो हम ओपनिंग स्टॉक भी नहीं लिखे, हम इसमें सिर्फ स्टॉक लिखे, जनरल एंट्री में हमको सिर्फ स्टॉक लिखना चाहिए। और मशीनरी एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू किसको, महेंद्रा एंड सन्स, ये क्रेडिटर है, टू कैपिटल। और हम जानते हैं ये दोनों टोटल बराबर है, तो ये एसेट साइड का टोटल और लायबिलिटीज का, क्रेडिट का टोटल, डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल मैच कर जाएगा। ठीक है, तो ये कहलाती है हमारी ओपनिंग एंट्री। तो ओपनिंग एंट्री के अंदर हम क्या करते हैं, जितनी एसेट्स होती हैं उनको डेबिट कर देते हैं और जो लायबिलिटीज होती हैं हम उनको क्रेडिट कर देते हैं। एसेट्स को हम डेबिट कर देते हैं, लायबिलिटीज को क्रेडिट कर देते हैं और कैपिटल को, और ये डेबिट का टोटल क्रेडिट का टोटल मैच कर देता है। दिस इज कॉल्ड ओपनिंग एंट्री। तो चलता हुआ कंटिन्यूइंग बिजनेस यहां से स्टार्ट होता है। ओपनिंग एंट्री पहली एंट्री होती है किसी भी बिजनेस की पहले दिन। मान लीजिए मेरा 1 अप्रैल को मेरा नया अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ है, तो 1 अप्रैल को सुबह सुबह जब नया साल चालू हुआ तो मैं लक्ष्मी जी की, गणेश जी की पूजा करके और देवी देवताओं को सबको मना के सबसे पहले एंट्री करूंगा, ये ओपनिंग एंट्री। इस ओपनिंग एंट्री का मतलब क्या हुआ, पिछले साल के जो पुण्य है वो पाप है वो इस साल कैरी फॉरवर्ड हो गए, जो मैंने लायबिलिटीज एसेट्स पिछले साल की वो इस साल इस जन्म में आ गए हमारे पास, और अब फिर इसका काम चालू हो जाएगा, इसको कहते हैं ओपनिंग। तो इस अब सवाल तो ये जनरल एंट्री। अब आपने जनरल के बाद लेजर बनाया, तो अब सवाल उठता है इनकी लेजर में क्या होता है, इनका लेजर में कैसे होता है वो भी मैं बता देता हूँ। लेजर के अंदर हम क्या करते हैं, लेजर के अंदर इनके सबके अकाउंट बनते हैं, सबके जितने ओपनिंग एंट्री है ये सबके अकाउंट बनते हैं और अकाउंट बनते हैं, और उस अकाउंट के अंदर हम जैसे कैश अकाउंट बनाए, कैश एसेट है, बैंक एसेट है, स्टॉक एसेट है, और ये 3 एसेट ले लिए मैंने एग्जांपल के लिए, बाकी एसेट नहीं लिख रहा हूँ। फिर उसमें एक महेंद्र एंड सन्स करके एक कंपनी करके एक लायबिलिटी थी, फिर एक कैपिटल। तो जितनी एसेट्स हैं हमने अपनी ओपनिंग एंट्री में उनको डेबिट किया, तो जितनी एसेट्स उनके डेबिट में 1 अप्रैल को मैं लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मतलब, या कुछ लोग इसको ब्रॉट फॉरवर्ड भी लिखा जाता है, ब्रॉट फॉरवर्ड पिछले साल से इस साल आएगा, मतलब ब्रॉट फॉरवर्ड बैलेंस को लेकर आए, ये ओपनिंग बैलेंस है। बैंक के अंदर भी हम डेट डाल के साल के पहले दिन की टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड या ब्रॉट डाउन, मेरी आदत ब्रॉट डाउन लिखने की तो मैं ब्रॉट डाउन ज्यादा लिख लेता हूँ, लेकिन एक पेज से नीचे ले जाने के लिए ब्रॉट डाउन कैरी डाउन आता है, एक बुक से दूसरी बुक में ब्रॉट फॉरवर्ड आता है, तो ठीक है चलता है। अब तो ये आ गया हमारे पास। अब ये एसेट्स के अंदर, सारी एसेट्स के अंदर हम डेबिट साइड में बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे, इनका सबका डेबिट बैलेंस अभी मैं बताता हूँ, लेकिन लायबिलिटीज और कैपिटल के क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्यों? क्योंकि हमने अभी ओपनिंग एंट्री में क्या की, ओपनिंग एंट्री में मैंने सारी एसेट्स को डेबिट किया, मैंने लायबिलिटीज को क्रेडिट किया और कैपिटल को क्रेडिट किया। तो ओपनिंग एंट्री के अंदर एसेट्स डेबिट होती है, लायबिलिटीज कैपिटल क्रेडिट होती है। तो लेजर के अंदर सारी एसेट्स के डेबिट में लिखेंगे
और लायबिलिटीज और कैपिटल के क्रेडिट में लिखेंगे। इज दैट ओके? ये इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्लियर है ये बात? ठीक है, तो ये हमारे पास ओपनिंग एंट्री हो गई और मैंने ओपनिंग एंट्री की आपको लेजर पोस्टिंग भी बता दी। अब मैं आपको एक चीज कहने जा रहा हूं जिस चीज पे आप ध्यान लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम कोई लेजर अकाउंट बनाते हैं, कोई भी लेजर अकाउंट बनाते हैं किसी भी चीज का, मैंने ए का अकाउंट बनाया, ए क्या है मुझे नहीं मालूम, लैंड भी हो सकती है, बिल्डिंग भी हो सकती है, किसी का नाम भी हो सकता है। मैंने बी अकाउंट बनाया, बी क्या है मुझे मालूम नहीं, एसेट्स हो सकती है, लायबिलिटीज हो सकती है, एक्सपेंस हो सकता है, रेवेन्यू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब भी हम कोई लेजर अकाउंट बनाते हैं तो अभी तक मैंने आपको क्या सिखाया है, मैंने आपको ये सिखाया, बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान। मैंने आपको ये सिखाया कि एसेट्स, एक्सपेंस और ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू। तो एसेट्स एक्सपेंस के केस में प्लस साइड इज डेबिट साइड एंड माइनस साइड इज क्रेडिट साइड। एसेट्स, एक्सपेंस और ड्रॉइंग्स में लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू में क्रेडिट साइड इज प्लस साइड एंड डेबिट साइड इज माइनस साइड। तो ये मेरा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का खेल है। आपको लॉजिकली ये समझना है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड। मतलब एसेट्स, एक्सपेंसेस और ड्रॉइंग्स के अंदर जो प्लस हो रहा है वो डेबिट में हो रहा है और इसके अंदर जो प्लस हो रहा है वो क्रेडिट में हो रहा है। किसी भी अकाउंट का माइनस साइड कभी भी ज्यादा नहीं होता, प्लस साइड ही ज्यादा होता है। अब आप जब लेजर अकाउंट बनाओगे, लेजर अकाउंट के अंदर आप एंट्री करो, सपोज एक अकाउंट है, मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ, कैश आया, कैश गया, गुड्स बेचे, गुड्स खरीदे, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, सब कुछ किया। तो सब एंट्री की, कोई 10,000 की एंट्री इधर आई, कोई 10,000 की एक और आई, फिर 12,000 की आई, 8,000 की इधर आई, फिर 20,000 की आई। अगर मैं देखूंगा तो अगर ए का, कई बार क्या होता है सिर्फ अकाउंट देख के आपको निकालना पड़ता है कि ये अगर किसी अकाउंट का इसका डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है कि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, ये बताइए पहले। इसका कौन सी साइड का टोटल ज्यादा है? हाँ लिशा बताओ, इस साइड का टोटल, लेफ्ट साइड का डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है? 32,000। क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है? तो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है। इसका मतलब अगर ये डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अकाउंट है, ये अकाउंट सिर्फ एसेट, एक्सपेंस या ड्रॉइंग्स का ही हो सकता है। ये लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू का अकाउंट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एसेट, एक्सपेंस, ड्रॉइंग के अंदर डेबिट साइड प्लस साइड है। तो हमेशा किसी भी अकाउंट का अगर कभी डिफरेंस आएगा तो डिफरेंस जब आएगा, डेबिट क्रेडिट साइड का जो डिफरेंस आता है, इस डिफरेंस को बोलते हैं बैलेंस। इसको बोला जाता है बैलेंस। जो बैलेंस है हमेशा वो प्लस साइड ही आता है, प्लस साइड ही आता है, हमेशा प्लस साइड आएगा। तो इसका जो डिफरेंस है वो डेबिट साइड ज्यादा है, मतलब इसका डेबिट साइड प्लस साइड, और डेबिट साइड प्लस किसका होता है? एसेट्स, एक्सपेंस और ड्राइंग्स का। अब ड्राइंग्स है तो ड्राइंग्स तो क्रेडिट होती नहीं है, तो ड्राइंग्स तो होगा नहीं। एक्सपेंस भी नॉर्मली डेबिट ही होता है, क्रेडिट होता नहीं है। मतलब ये कोई एसेट है। एसेट भी कौन सी होगी? कोई किसी का नाम की एसेट होगी। मशीनरी अकाउंट ऐसा थोड़ी कि मशीनरी खरीदते बेचते रहते हैं, तो मशीनरी होगा नहीं। कैश भी हो सकता है, ये कैश भी हो सकता है, ये किसी का डेटर का अकाउंट भी हो सकता है, जिसको हम गुड्स बेचते हो, हमें पेमेंट करता है, हमने सामान बेचा, उसने पेमेंट किया, वो भी हो सकता है। मतलब जो भी है, लेकिन ये यार ये है तो एसेट ही, लायबिलिटी तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसका डेबिट साइड ज्यादा है। हमेशा हर अकाउंट का जो प्लस साइड है वही ज्यादा होता है। तो आप कई बार अकाउंट का, मैं जो इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूं, आप अकाउंट का सिर्फ बैलेंस देखकर ही आप बता सकते हो, बैलेंस देखकर आप बता सकते हो कि वो एसेट है कि लायबिलिटी है। अगर बैलेंस उसका डेबिट आ रहा है, डेबिट बैलेंस आ रहा है, मतलब डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है। अब जैसे, अब देखिए फिर से मैं बता रहा हूं, इस चीज को समझिएगा। जैसे कोई अकाउंट बनाया, मैंने ए अकाउंट बनाया, इस अकाउंट के अंदर इधर 30,000 है, इधर 40,000 है और इधर 50,000। अब आपसे बोला जाए इसका बैलेंस निकालिए। बैलेंस क्या होता है? जैसे मैंने आपसे कहा, बैलेंस होता है डिफरेंस। डिफरेंस निकाला मैंने, डिफरेंस क्या हुआ? डेबिट साइड का टोटल 70,000 है,
क्रेडिट साइड का टोटल 50,000। तो डिफरेंस जो है वो डेबिट साइड जो है इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड। तो मैं बोलूंगा इस अकाउंट का 20,000 का बैलेंस है। बैलेंस मतलब डिफरेंस 20,000 का बैलेंस है, और जो 20,000 का बैलेंस है इस बैलेंस का नाम होगा, ये बैलेंस या तो डेबिट बैलेंस कहलाएगा या क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा। यहाँ पर ये डेबिट बैलेंस कहलाएगा। क्यों डेबिट बैलेंस कहलाएगा? क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है। मैं आपको कोई दूसरा अकाउंट देता हूँ, सपोज ये मैं एक सी अकाउंट देता हूँ, यहाँ पे क्रेडिट साइड में 70,000 है और ये 25,000 है, और डेबिट साइड में 45,000। अच्छा, तो क्रेडिट साइड का टोटल तो 95 आ रहा है, डेबिट साइड का टोटल तो 45 आ रहा है। तो क्रेडिट साइड ज्यादा है, कितने से ज्यादा है? 50,000 से। तो डिफरेंस कितना है? 50,000। तो ये 50,000 इस अकाउंट का बैलेंस कहलाएगा, और बैलेंस का नाम होता है, डेबिट बैलेंस होता है या वो क्रेडिट बैलेंस होता है। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड ज्यादा है तो इसका ये क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा। और मैंने आपसे क्या कहा, हमेशा जो अकाउंट का डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस कैसे मालूम पड़ेगा? एसेट एक्सपेंस और ड्राइंग्स के अंदर डेबिट साइड प्लस साइड है, क्रेडिट साइड ज्यादा है। लायबिलिटीज कैपिटल रेवेन्यू में क्रेडिट साइड प्लस है, डेबिट साइड। तो हमेशा जो भी अकाउंट एसेट लायबिलिटीज कैपिटल रेवेन्यू है उनका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, मतलब उनका हमेशा क्रेडिट साइड ज्यादा होगा। और एसेट्स एक्सपेंस ड्राइंग्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, मतलब उनका डेबिट साइड का टोटल हमेशा ज्यादा होगा, हमेशा ज्यादा। प्लस साइड ही हो सकती है, फर्नीचर माइनस भी नहीं हो सकता, कैश माइनस भी नहीं हो सकता, डेटर माइनस भी नहीं हो सकता, क्रेडिटर माइनस भी नहीं हो सकता, लायबिलिटी माइनस में नहीं हो सकती, कैपिटल माइनस में नहीं हो सकती, तो प्लस ही होगी। या तो बैलेंस जीरो होगा, मतलब दोनों साइड बराबर आ गया। अगर बैलेंस है तो एसेट एक्सपेंस ड्राइंग्स का डेबिट ही होगा, लायबिलिटीज कैपिटल रेवेन्यू का क्रेडिट ही होगा। ये चीज समझ गया? ये चीज क्लियर है? ये चीज क्लियर है? तो आपको इस हिसाब से अकाउंट्स का बैलेंस डिसाइड करना पड़ता है कि बैलेंस क्या है, डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, अब रही बात हम करते क्या। तो इस वजह से अब जब अकाउंट हम बनाते हैं, कोई भी अकाउंट, ये जैसे कोई भी अकाउंट, ये अकाउंट बनाया मैंने, अकाउंट्स क्या पता है? अकाउंट्स कहता है, अकाउंट्स का एक सिद्धांत है, अकाउंट कहता है भाई पॉजिटिव सोचो। अकाउंट्स बड़ा पॉजिटिव सोचता है ना? आराध्या, अगर मान लो तुम बताओगे मेरे को, मेरे पास एक दो लाइन है, मेरे पास ये दो, ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, सो मेरे पास जो है यहाँ पर ये दो लाइन है आराध्या। अब मुझे दोनों लाइन को बराबर करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? एक छोटी एक बड़ी, मुझे बराबर करना है दोनों लाइन। तो दूसरी वाली को बड़ी कर दो। अच्छा, ओके। और कोई तरीका भी हो सकता है बड़ी लाइन को छोटा, मतलब दोनों को बराबर करने का? अरे मैं इसको मिटा दूं, बड़ी वाली को थोड़ा इतना मिटा देता हूँ, मिटा सकता हूँ ना, तभी तो बराबर हो जाएंगे। लेकिन अकाउंट्स कहता है ऐसा नहीं करने का, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव। मिटाना काटना पीटना क्यों, है ना? तो जो आराध्या कह रही है कि छोटी लाइन को बड़ा कर दो, उससे हम दोनों को बराबर कर देते हैं। तो अकाउंट जो है वो पॉजिटिव सब्जेक्ट है। तो अगर एक ये हमारा ये अकाउंट आ गया, ठीक है, ये अकाउंट है सी का अकाउंट, सी के अकाउंट में क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, डेबिट साइड का टोटल कम है। अनवी क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, डेबिट साइड का टोटल कम है। तो अनवी ये हमारी लायबिलिटी होगा कि एसेट होगा? डेबिट साइड का कम है तो ये लायबिलिटी दिख रहा है ना स्क्रीन पे, क्या कम है क्या ज्यादा है? बताओ इसमें क्या होगा? सी अकाउंट किसका हो सकता है? एसेट का होगा कि लायबिलिटी का होगा? लायबिलिटी का। ये लायबिलिटी का ही अकाउंट हो सकता है। ठीक है, अब दूसरी चीज समझो, अब वही पॉजिटिव अप्रोच वाली बात हो गई। तो अकाउंट्स के अंदर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो हमें डेबिट साइड का भी टोटल आर्टिफिशियली 95 ही करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा? इधर मैं अगर बैलेंस लिख दूं, टू बैलेंस कितना 50,000, तो ये बैलेंस लिखने से ये मेरे दोनों साइड क्या हो गए? बराबर। इसको हम कहते हैं क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस।
और ये क्लोजिंग बैलेंस है, और ये बैलेंस नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होता है, तो इसको लिखते हैं बैलेंस कैरीड डाउन। बैलेंस कैरीड डाउन, इसको लिखते हैं बैलेंस कैरीड डाउन। ठीक है, ये बैलेंस कैरीड डाउन है इसका। और जब नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा, सपोज ये बैलेंस मैंने कब निकाला, ये बैलेंस मैंने निकाला 31 मार्च को, और ये बैलेंस आ गया 1 अप्रैल 21 को। तो ये जो बैलेंस कैरीड डाउन है, ये इधर 1 अप्रैल को यहाँ पे आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर। ये इस ढंग से हम करते हैं। तो जब 1 अप्रैल के बाद हम ट्रांजैक्शंस करेंगे तो इसके नीचे हम लिखना चालू करेंगे। मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने अभी आपको यही बताया कि जब हम ओपनिंग एंट्री करते हैं तो ओपनिंग एंट्री के अंदर अपन यही वाले बैलेंसेस लिखते हैं, यही बैलेंस लिखते हैं। ये लायबिलिटी है तो इसका क्रेडिट बैलेंस है, तो ओपनिंग एंट्री में लायबिलिटी का जो क्रेडिट बैलेंस होता है उसको क्रेडिट करते हैं और अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो आपको हम जब भी कोई लेजर अकाउंट बनाते हैं, तो लेजर अकाउंट जब भी हम बनाते हैं तो उसके अंदर अमाउंट्स लिखते हैं, पहले डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में, जो भी हमें लिखना होता है। फिर हम उस अकाउंट का बैलेंस निकालते हैं, बैलेंस कैरीड डाउन। बैलेंस कैरीड डाउन उस साइड लिखा जाता है जो साइड शॉर्ट होती है, जो साइड शॉर्ट होती है, कम होती है, उधर लिखते हैं। तो लिखने से क्या होता है हमारा 40, 50, 90, उधर लिखने से हमारे दोनों साइड इक्वल हो जाते हैं। तो ये हमने यहाँ भी 50,000 लिख दिया, इक्वल हो गया। फिर ये बैलेंस कैरीड डाउन, ये बैलेंस जो है, ये लीशा ये कौन सा बैलेंस कहलाएगा, ये डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? 50,000 क्रेडिट बैलेंस। बहुत बढ़िया, क्रेडिट बैलेंस है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो क्रेडिट बैलेंस होता है, जब अकाउंट को बंद किया जाता है, क्लोज किया जाता है, तो वो डेबिट साइड में लिखा जाता है, और जब उस बैलेंस को वापस उतारा जाता है तो वापस वो क्रेडिट साइड में ही उतारा जाएगा। तो जो कई बार आपसे कहा जाए तो ये इसको क्लोजिंग बैलेंस कहते हैं और इसको ओपनिंग बैलेंस कहते हैं। तो बैलेंस जो है वो जब अकाउंट क्लोज होता है तो ऑपोजिट साइड चला जाता है। डेबिट बैलेंस क्रेडिट में चला जाएगा, क्रेडिट बैलेंस डेबिट में चला जाएगा, जस्ट टू मेक द थिंग्स इक्वल। और जब अकाउंट ओपन होता है, जब बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है, तो वो वापस डेबिट वाला बैलेंस डेबिट में आ जाएगा, क्रेडिट वाला बैलेंस क्रेडिट में आ जाएगा। इसके अंदर कोई चीज नहीं समझ में आई तो पूछे मेरे से। यहां तक क्लियर है सबको? आराध्या कुछ डाउट है थोड़ा सा? अभी नहीं। अनवी कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे? अच्छा, अब मैं आगे चलता हूँ। देखिए, अभी हमने जब लेजर पोस्टिंग की या जनरल एंट्री बनाई तो हमने ये देखा, आपको एक चीज जनरल एंट्री बनाते समय समझ में आ गया होगा कि अगर कोई अमाउंट किसी अकाउंट में डेबिट होता है तो दूसरे अकाउंट में वो क्रेडिट होता है। पक्की बात। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कोई अकाउंट बना रहा हूं, ये ए अकाउंट है, ये बी अकाउंट है, ठीक है, तो मैंने इन दोनों में एंट्री हो रही है, तो अगर मैं ए को 5,000 रुपए डेबिट कर रहा हूं तो मैं बी को 5,000 रुपए क्रेडिट करूंगा। मैं सी अकाउंट को 3,000 रुपए क्रेडिट कर रहा हूं तो मैं किसी दूसरे अकाउंट को 3,000 रुपए से डेबिट करूंगा। मैं डी अकाउंट को 4,000 रुपीज से डेबिट कर रहा हूं तो मैं कोई दूसरा अकाउंट क्रेडिट करूंगा। इस वजह से अगर मैं सारे अकाउंट्स का बैलेंस निकालूं, मतलब बैलेंस डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस इधर लिखा जाएगा, क्रेडिट बैलेंस इधर लिखा जाएगा, जिनका डेबिट बैलेंस इधर लिखा जाएगा। डेबिट साइड ज्यादा होगी तो बैलेंस इधर लिखेंगे, बैलेंस कैरी डाउन इधर लिखेंगे। तो अगर मैं सारे अकाउंट्स का बैलेंस ऐड करूं, एक लिस्ट बनाऊं ऐसी कैरी डाउन, एक ऐसी लिस्ट बनाऊं जिसके अंदर जिनका डेबिट बैलेंस है उनको डेबिट साइड में लिखता हूं। जैसे इस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, इसको नाम दे दिया मैंने एक्स। इस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, इसको नाम दे दिया वाई। इस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, इसको दे दिया जेड। इस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, इसको दे दिया डब्ल्यू। तो मैं एक लिस्ट बनाऊं जिसके अंदर डब्ल्यू का बैलेंस लिखूं, एक्स का बैलेंस लिखूं, वाई का बैलेंस लिखूं, जेड का लिखूं। और जिन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है उनको क्रेडिट
उनका क्रेडिट बैलेंस लिखूं, तो दोनों साइड का टोटल बराबर आएगा, बिल्कुल बराबर आएगा। तो हम क्या करते हैं, हम ये चेक करने के लिए कि हमसे गलती तो नहीं हुई है, हो सकता है गलती से हमने एक अकाउंट में मैंने क्या किया, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक अकाउंट के अंदर इसके डेबिट में 5,000 लिखा, लेकिन दूसरे अकाउंट में क्रेडिट में लिखना था, वहां गलती से मैं 500 लिख गया। मैंने एक अकाउंट के डेबिट में 4,000 लिखा, दूसरे अकाउंट में लिखना था, वहां मैंने 4,400 लिख दिया। तो अगर जब मैं डेबिट और क्रेडिट बैलेंस का लिस्ट बनाऊंगा तो वो इक्वल नहीं आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब मुझे ये मालूम पड़ जाएगा कि मैंने कोई गलती कर दी। एक ऐसा स्टेटमेंट हम बनाते हैं चेक करने के लिए जिसको हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के अंदर वो एक पर्टिकुलर डेट पर बनता है, एज एट या एज ऑन। उस डेट पर जितने भी लेजर अकाउंट्स हैं उनके सबके बैलेंस लिखे जाते हैं। तो जिनका डेबिट बैलेंस है उनको एक साइड लिखते हैं, जिनका क्रेडिट बैलेंस है उसको दूसरे साइड लिखते हैं, और फिर दोनों का टोटल अगर बराबर है, इसका मतलब मैथमेटिकली, अरिथमेटिकली हमारी बुक सही है। लेकिन हमेशा सही हो जरूरी नहीं है। पता चला हमने गुड्स खरीदे, हमने बेचने की एंट्री कर दी, तब तो वो टैली तो हो जाएगा भाई, एक जगह डेबिट हुआ, लेकिन वो सही नहीं है। लेकिन मैथमेटिकली हमारी बुक सही है कि नहीं है, अरिथमेटिकली सही है कि नहीं है, वो हमें मालूम पड़ जाएगा। तो मैथमेटिकली जगह अरिथमेटिकली कहना ज्यादा सही, मतलब हमने डेबिट का डेबिट क्रेडिट बराबर बराबर किया। तो इस वजह से हम जो है इन चीजों को करते हैं, अरिथमेटिकली हमारी बुक सही। दिस इज व्हाट वी हैव। इज दैट ओके? तो ये ट्रायल बैलेंस क्या होता है, इसका मतलब हमारा एक फ्लो है। फ्लो क्या है, सबसे पहले हम जर्नल में लिखेंगे ट्रांजैक्शंस, फिर हम लेजर में लिखेंगे, फिर हम ट्रायल बैलेंस ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, जिससे ये प्रूफ हो जाएगा, प्रूफ कि बुक्स आर करेक्ट। बुक्स हमारी सही, ठीक है। तो जर्नल, जर्नल के बाद लेजर, लेजर के बाद ट्रायल। तो मैंने आपको एक सोल्यूशन भेजा है, मैंने आपको जो सोल्यूशन भेजा है I have shared a solution with you. Yes. तो जो मैंने आपको सोल्यूशन एक शेयर किया है, हम उस पर आते हैं। इस सॉल्यूशन के अंदर ये सब आपने बनाया, जर्नल, फिर लेजर। देखिए लेजर के अंदर बैलेंसेस भी आप देखिए, ऑपोजिट साइड लिखा है, डेबिट बैलेंस जिसका है वो क्रेडिट में लिखा है, दोनों साइड इक्वल किया। और फिर ये ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के अंदर जिनका डेबिट बैलेंस है डेबिट बैलेंस लिखा। अब मैंने यहाँ डेट नहीं लिखी, डेट लिख सकता हूँ, डेट नहीं है क्या क्वेश्चन के अंदर? डेट नहीं है सर, ओके ठीक है, डेट नहीं है। तो जो आखिरी डेट होती है जिस दिन हम बैलेंस निकालते हैं ना, वो डेट आती है। जैसे ये 30 अप्रैल तक है, ये ट्रायल बैलेंस 30 अप्रैल को बनाना है, अप्रैल के महीने के ट्रांजेक्शन है। तो ये सब अकाउंट बनाएंगे, 30 अप्रैल को बैलेंस निकालेंगे, और जो हमारा ट्रायल बैलेंस बनेगा वो 30 अप्रैल को बन जाएगा, 30 अप्रैल को बन जाएगा। So this is how we make the trial balance, and we make sure that the left hand side and right hand side are equal. दो ढंग से ट्रायल बैलेंस बनता है। एक तो फॉर्मेट ये है कि अकाउंट्स के नाम एक साइड लिख दिए जाएं और डेबिट का कॉलम, क्रेडिट का कॉलम। तो जिनका डेबिट बैलेंस है वो डेबिट में, जिनका क्रेडिट बैलेंस उनको क्रेडिट। और दूसरा फॉर्मेट ट्रायल बैलेंस बनाने का ये है कि हम टी अकाउंट की तरह बनाए, टी अकाउंट की तरह, ये ऐसा, जिसके अंदर एक साइड डेबिट डेबिट लिखे और दूसरे साइड क्रेडिट क्रेडिट लिखे, डेबिट का अमाउंट इधर, क्रेडिट का अमाउंट इधर, दोनों साइड का। तो दोनों ढंग से ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं, दोनों ठीक। ये हमारा ट्रायल बैलेंस है ना। यहाँ पे जिसका क्रेडिट बैलेंस है ये, और ये जिसका डेबिट बैलेंस है ये, और डेबिट का टोटल क्रेडिट का टोटल बराबर है, तो हमारी बुक्स सही है। इज दैट ओके? अब मैं आपको जो इसके बाद, अब आपको जो शीट क्वेश्चंस करने हैं जो मैंने अभी आपको भेजी है,
उसके अंदर आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ और फिर आप उसको भी करेंगे। अच्छा, उसका मैंने अभी सॉल्यूशन अपडेट नहीं किया है, ठीक है। तो अब आप इसकी ओपनिंग एंट्री बनाएंगे। अच्छा है तो ठीक है, ये हाँ ठीक है। तो आप इस ढंग से ओपनिंग एंट्रीज बनाएंगे। आप इस ढंग से ओपनिंग एंट्रीज बनाएंगे। तो ओपनिंग एंट्री को मैंने बकायदा ओपनिंग एंट्री के लिए भी फॉर्मेट बनाया है, तो आप आदत डालिए प्रॉपर नीट वर्क करने की, फॉर्मेट बना के लिखिए। सिर्फ एक ही एंट्री है तो भी कॉलम खींच के डेट पर्टिकुलर, अभी आप 11th में तो प्रॉपर नीट वर्क कीजिए। इसका नरेशन आएगा, बीइंग बीइंग लगा या नहीं लगा एक ही बात। ओपनिंग एंट्री मेड एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, सारी एसेट्स डेबिट है, सारी लायबिलिटीज और कैपिटल क्रेडिट। जर्नल ऑफ किसका जर्नल है, ये 1 अप्रैल की हमारी यहाँ पे डेट आ गई, 1 अप्रैल, दिस इज ओपनिंग एंट्री। ये सेकंड क्वेश्चन की ओपनिंग एंट्री है, इस ढंग से आप ओपनिंग एंट्री बनाएंगे। और फिर एक क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा ओपनिंग एंट्री बना के इनकी लेजर पोस्टिंग भी दिखाओ। तो इतने सारे अकाउंट्स आपको बनाने रहेंगे। आप कहें तो मैं इसका फॉर्मेट भेज देता हूँ, आप उसके अंदर कंप्यूटर से डायरेक्टली स्क्रीन से भरना चाहे भर सकते हैं। तो आप करके ये जितने जिनके डेबिट बैलेंसेस हैं उनके डेबिट बैलेंसेस के अंदर आप लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जिनका क्रेडिट बैलेंस है उनके क्रेडिट में आप लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ये हमारे इंडिया में अभी आदत है टू बाय लगाने की, डेबिट साइड हम टू लिखते हैं, क्रेडिट साइड हम बाय लिखते हैं। लेकिन ये अब आउटडेटेड हो गया है, एनसीईआरटी इसको यूज नहीं करती। हम बोर्ड में भी 12th में नहीं कहते कि लगाएं, लेकिन हो सकता है 11th में आपके स्कूल में इंसिस्ट करें, बाकी अब ये कोई जरूरी नहीं है। तो जिनका क्रेडिट बैलेंस है उनके क्रेडिट में आप लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जिनका डेबिट बैलेंस उनके डेबिट में आप लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो इस हिसाब से आपको ये ओपनिंग एंट्री को लेजर में पोस्ट करके दिखाना है। फिर ये एक क्वेश्चन है मैंने पूछा है जिसके अंदर आपको ओपनिंग एंट्री दी है फिर ट्रांजैक्शंस दिए, जैसे कि मैं बता देता हूं कौन सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप देखो तो यहाँ पे ओपनिंग एंट्री दे रखी, ये बैलेंसेस बताया आपको कि 1 जनवरी 21 को ये बैलेंसेस थे। अब यहाँ पे आपको एसेट्स दे रखी, लायबिलिटीज दे रखी, कैपिटल नहीं दे रखी। तो एसेट्स का जो टोटल आएगा उस टोटल में से लायबिलिटीज घटाएंगे तो कैपिटल आ जाएगी। तो ये ओपनिंग एंट्री मतलब चलता हुआ बिजनेस है। तो ये 1 जनवरी को ये बैलेंसेस थे, उसके बाद ये ट्रांजेक्शन्स हुए। तो आपको इसकी ओपनिंग एंट्री करनी है और बाकी की फिर नॉर्मल एंट्री करनी है जैसे हम करते हैं। तो इस केस के अंदर आप क्या करेंगे कि तो आप इस ढंग से इस क्वेश्चन के अंदर पहले तो ओपनिंग एंट्री करेंगे। ओपनिंग एंट्री में मैंने बताया डेबिट क्रेडिट का टोटल बराबर होता है। तो ये डेबिट का टोटल किया, इसमें से लायबिलिटी घटा दी, तो ये अपने आप कैपिटल डिफरेंस आ जाएगा। इसको कई बार हम वर्ड यूज करते हैं बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर का मतलब है कि वो हमने डिफरेंस निकाला है। शॉर्ट में आप यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था बैलेंसिंग फिगर के लिए, मुझे यहाँ शॉर्ट में लिखना चाहिए BF, दैट इज बैलेंसिंग फिगर। तो ये बैलेंसिंग फिगर करके निकाला, कैसे निकाला, डेबिट का टोटल में से लायबिलिटी घटा दी आ गया। और फिर उसके बाद जो क्वेश्चन के अंदर बाकी के ट्रांजैक्शन दिए हैं वो बाकी के ट्रांजैक्शन जैसे नॉर्मली आप करते हो वैसे ही करोगे। फिर उनके बाद लेजर पोस्टिंग है सबकी। लेजर पोस्टिंग में आपको क्या करना है, जो ओपनिंग एंट्री है उसके लिए लिखोगे आप बैलेंस ब्रॉट डाउन जिस जिस के अकाउंट के अंदर, और फिर बाद में जैसे जिसकी जैसे पोस्टिंग हो रही है वैसे हो जाएगी। कैश के अंदर बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसी ढंग से बैंक के अंदर बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैंक के अंदर कोई ट्रांजेक्शन है ही नहीं, सिर्फ बैलेंस ब्रॉट डाउन है, फिर कुछ है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, बैंक के अंदर यहाँ बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख देंगे और फिर 31 मार्च को बैलेंस क्रेडिट डाउन भी लिख देंगे। और कोई एंट्री नहीं है तो ब्रॉट डाउन क्रेडिट डाउन, और कोई एंट्री नहीं, टोटल दोनों साइड बराबर हो जाएगा। ठीक है, स्टॉक के अंदर भी आ जाएगा। इस ढंग से ये चीजें आपको करनी है।
इसे कि ये ऐसा है और इसके बेसिस पे आप सब आगे की पोस्टिंग करेंगे और फिर आपका ये ट्रायल बेस बन जाएगा। तो आपको इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना है, पूरा ट्रायल बैलेंस बना के। आपने आधा से ज्यादा तो कर लिया है, सिर्फ ट्रायल बैलेंस की चीजें। फिर मैं आपको कुछ ट्रायल बैलेंस की एक नेक्स्ट शीट भेजूंगा इसके बाद में, जिसमें सिर्फ ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन होगा। उसमें क्या होगा कि ट्रायल बैलेंस गलत बना हुआ होगा, हो सकता है टोटल मैच कर रहा हो और टोटल नहीं मैच कर रहा। कभी कभी जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और टोटल दोनों साइड बराबर नहीं आता, तो हम कभी भी ट्रायल बैलेंस को अनइक्वल नहीं रखते। मैं 2-3 मिनट और लूंगा, आपकी क्लास बस अभी खत्म हो जाएगी, जस्ट 2-3 मिनट। मैंने जैसे कोई ट्रायल बैलेंस बनाया, इस साइड का टोटल मेरा 30,000 आ रहा है, इस साइड का टोटल मेरा 25,000 आ रहा है। तो मैं ऐसा कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं छोड़ता, मैं छोड़ ही नहीं सकता। मुझे क्या करना पड़ेगा पता है? मुझे जिस साइड कम आ रहा है उस साइड में एक अकाउंट लिख दूंगा, सस्पेंस अकाउंट, और ये दोनों इक्वल करके ही मैं रखूंगा। इसको कहते हैं कि मैंने आर्टिफिशियली अकाउंट को इक्वल, ट्रायल बैलेंस को इक्वल कर दिया। इसका मतलब ये सस्पेंस अगर ट्रायल बैलेंस में है, इसका मतलब हमारी बुक्स में कुछ मिस्टेक है। अब हमें वो मिस्टेक ढूंढनी है। कैसे ढूंढनी है वो बाद में बात करेंगे, ढूंढनी पड़ती है। मतलब सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं अरिथमेटिकल मिस्टेक हुई है। 5 का 5,000 लिख दिया, 50 का 55 लिख दिया, 50 का 45 लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, तो वो मिस्टेक हुई है। तो वी हैव टू करेक्ट दैट मिस्टेक। ठीक है, तो वो आपको देखनी है। ठीक है, तो ये ऐसा सस्पेंस है। तो मैं आपको भेजूंगा जो गलत ट्रायल बैलेंस होगा, मतलब या तो उसमें सस्पेंस अकाउंट होगा या सस्पेंस नहीं होगा। तो पता चला डेबिट का कोई आइटम है, मशीनरी, मैंने क्रेडिट में लिख दी, कैपिटल क्रेडिट का आइटम है, मैंने डेबिट में लिख दी, तो आपको ट्रायल बैलेंस ठीक करना है। और दूसरी चीज, मैं आपको कुछ हो सकता है आइटम की लिस्ट दे दूं और आपको ट्रायल बैलेंस में अरेंज करना है। वो आपको सोचना होगा कि इस आइटम का डेबिट बैलेंस हो सकता है कि क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। भाई कस्टमर है तो उसका डेबिट बैलेंस ही होगा, ठीक है, सप्लायर है तो उसका क्रेडिट बैलेंस ही होगा, कैपिटल है तो उसका क्रेडिट बैलेंस ही होगा। तो आपको सोचना है। कुछ अकाउंट्स उसके अंदर नए आएंगे जो मैंने अभी आपको नहीं बताए, फिर जब आप करोगे तो मैं समझा दूंगा उसका क्या होगा। ठीक है, तो ये नेक्स्ट शीट आएगी आपके सामने ट्रायल बैलेंस की। और फिर उसके बाद अब आपको एक बड़े बड़े क्वेश्चंस मिलेंगे। ये तो छोटा क्वेश्चन था जिसके अंदर जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस बना के पूरा आपको टैली करना होगा। मैं देखता हूँ, आगे प्लानिंग करूंगा, कल आराम से बैठता हूँ आज क्या आगे पढ़ाना है आपको। ठीक है, कोई डाउट किसी के मन में, किसी को कोई चीज पूछनी है? इज दैट ओके? तो फाइन, थैंक यू सो मच।